जीवम जीवम दौवम जिनवरवसहेण जेन निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बृहद्रव्य संघ के माध्यम से हम पंच परमेष्टि का स्वरूप देख रहे हैं, और वह पंच परमेष्टि का स्वरूप हमको 4 प्रकार के जो ध्यान बताए हैं, रूपस्थ, पदस्थ, रूपातीत और पिंडस्थ, इनके किसी न किसी के माध्यम से हमें अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए कार्यकारी है। और उसी के अंतर्गत हमने कल अरहंतों और सिद्धों का स्वरूप कुछ अंश में समझने की कोशिश की, और अब आज हम आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। गाथा नंबर 52 है, 52। करते हैं पाठ। दंसणान पहाणे वीर्य दंसणान पहाणे वीर्य चारितवर तवायारे अपम परम च जुंजयी सो आयर्यो मुनि झेयो। यहाँ पर आयरियो है, कहीं कहीं आयरियो भी आया है, और विद्वानों का कहना है कि आयरियो ज़्यादा ठीक है, य के बजाय ई चाहिए, ठीक है। और हम णमोकार मंत्र भी कहते हैं, वहाँ पर आयरियाणम ही ज़्यादा युक्त है आयरियाणम की अपेक्षा। हाँ जी, फिर से। दंसणान पहाणे वीर्य चारितवर तवायारे अपम परम च जुंजयी सो आयर्यो मुनि झेयो। आचार्य मुनि की बात चलेगी। संधि देखते हैं। दंसण णाण पहाणे वीर्य चारित वर तव आयारे अपम परम च जुंजयी सो आयर्यो मुनि झेयो। शब्दार्थ देखते हैं। दंसण दर्शन, णाण ज्ञान, पहाणे प्रधानता से, वीर्य मतलब वीर्य, चारित्र मतलब चारित्र, वर मतलब श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, तव मतलब तप, आयारे आचार, अपम मतलब अपना, परम दूसरों का, च जुंजई मतलब लगाते हैं, सो आयरियो मुनि झेयो, सो इसलिए ऐसे आचार्य मुनि का ध्यान करो। ओके, यह ध्यान करने योग्य है। तो गाथा का पूरा अर्थ क्या होगा? जो पहली लाइन में आया रे ये शब्द आया है,
वो पहले 5 शब्दों के साथ में लगाना है। कैसे लगाना देखो, दंसन आया रे 1, णान आया रे 2, वीर्य आया रे, चारित आया रे 4, तव आया रे तप 5। ये क्या है? पंचाचार। ओके, तो जो पंचाचार में उत्कृष्ट है वर है, और जो पंचाचार में स्वयं को और पर को लगाते हैं, ऐसे आचार्य मुनि ही ध्यान योग्य है। ये उनकी बात है। पंचाचार कहकर यहाँ पर आचार्य के 36 गुणों की तरफ निर्देश किया है। कौन से 36 गुण? तो कहते हैं कि 12 तप, 10 ध्यान, 5 आचार, 3 गुप्ती। कितने हो गए? फिर से 5 आचार, 12 तप, हाँ 6 आवश्यक, और क्या रह गया? 10 धर्म है ना, 10 धर्म, ध्यान नहीं, 36 की बात है ना, 36 फिर से लेते हैं। देखो देखो, हो गया ना भैया? हो गया ना? ओके, बोलिए क्या क्या है फिर लिखा? 12 तप है, 5 आचार, 3 गुप्ती, 20 हो गए। 6 आवश्यक और 10 धर्म। 10 धर्म 30 और 6 आवश्यक, 6 आवश्यक, हाँ ये 36 हो गए। ओके, अब आप नोट करोगे कि यहाँ पर 36 गुणों में 6 आवश्यक है, और इनके अलावा 28 मूल गुणों का तो पालन चल ही रहा है। अर्थात आप 28 मूल गुणों में अगर देखोगे तो 3 पंजे, 1 छक्का, 1 सत्ता, तो वो जो छक्का है वो क्या है? वो भी 6 आवश्यक है। अब वहाँ पर भी 6 आवश्यक, यहाँ पर भी 6 आवश्यक, दोनों में फर्क क्या है? तो यहाँ पर इतना समझना कि यहाँ पर विशेषता है, दृढ़ता है, वहाँ पर सामान्यपने से 6 आवश्यक है। इतना फर्क रहेगा कि विशेषता से 6 आवश्यकों का पालन यहाँ पर है, वहाँ पर सामान्य स्तर पर, मतलब इनके लेवल का नहीं होगा, ऐसा पालन वहाँ पर है। तो कोई ना कोई अंतर तो है ही दोनों के 6 आवश्यकों के पालन में। ओके, तो ये एक बिंदु है। किसी को प्रश्न है? ओके, एक पूछना था। बोलिए। ये आचार्य के ये जो 36 गुण है, आचार्य जब वो त्याग करते हैं पद का, तो वो साधु बन जाते हैं सब कुछ। हाँ, तो तब भी तो ये रहते ही है ना उनके। बहुत अच्छा। आपका प्रश्न है कि आचार्य के 36 गुण, अब आचार्य साधु पद, मतलब आचार्य पद का त्याग कर दिया किसी जीव ने, तो अब वो साधु होने वाला है। तो साधु होगा तो अब ये गुण तो विद्यमान है उस जीव में, तो फिर उनकी बात कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये समझना कि आचार्य ने जो अपने आचार्यत्व पद का त्याग किया है, उसका कोई कारण होगा कि नहीं होगा? और कारण है तो कौन सा कारण है? उनको जब समाधि लेनी होती है उस समय वो आचार्य पद का शरीर की शिथिलता में साता भी असाता भी रहेगा ना भैया? नहीं नहीं, एक ही कंडीशन है, वहां पर एक ही कंडीशन है कि जहां पर समाधि लेने का भाव है वे आचार्य पद को त्याग देते। अर्थात अब उनको सामने मरण दिखाई दे रहा है और इसलिए वे अत्यंत जागरूक होते हैं और किसी योग्य शिष्य को
पट्ट शिष्य को वे पीठासीन करते हैं और वे निर्भर होकर अपनी आत्म साधना में प्रवृत्ति करेंगे। देखो एक सीधी सी बात बताओ, जैसे घर का कोई प्रमुख है, उसको घर चलाना है, तो घर चलाना है तो उसको बट नेचुरली घर के संबंधी विकल्प होगा ही होगा। वैसे आचार्य है, आचार्य संघ संचालन करते हैं तो संघ की जितनी भी अच्छाई बुराई है सारा उत्तरदायित्व आचार्य के ऊपर आता है। इसलिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को लेकर वे निर्विकल्प या ऐसा ध्यान नहीं कर सकते जिसको लेकर वे श्रेणी आरोहण करे जाए। तो इसलिए वहाँ पर श्रेणी आरोहण करने हेतु वे या फिर समाधि धारण करने हेतु वे ये कार्य करते हैं। ओके, चलिए एक बात तो ये हो गई आचार्य की। आचार्य के 8 गुण बताए हैं। ओके, हम पहले ये पंचाचार की भी चर्चा करेंगे। पंचाचार किसको कहते हैं? तो टीका में आया है कि पंचाचार मतलब दर्शनाचार। दर्शनाचार मतलब अपने आत्म तत्व में रुचि, ये क्या हो गया? ये हो गया दर्शनाचार। मतलब और उस रुचि के तहत उनको जो रत्नत्रय की प्राप्ति होती है वो दर्शनाचार है। ओके, दूसरा ज्ञानाचार। ज्ञानाचार मतलब जो राग आदि पर भाव से भिन्न जो जानना हो रहा है उसको ज्ञानाचार कह रहे हैं। देखो जानना कह रहे हैं और यहाँ पर आचरणीय शब्द आया है। जैसे मैं यहाँ से पढ़ के दिखाऊं, उसी शुद्ध आत्मा का जो उपाधि रहित स्वसंवेदन अपने जानने रूप भेद ज्ञान द्वारा मिथ्यात्व राग आदि परभाव से भिन्न जानना है वह सम्यक ज्ञान है। उसमें जो आचरण करना अर्थात लगाना वो निश्चय ज्ञानाचार है। अर्थात अपने शुद्धात्म स्वरूप में जो आचरण है उसको ज्ञानाचार कह रहे। अब यहाँ पर आचरण अर्थात चारित्र गुण नहीं समझना, ज्ञान का परिणमन यहाँ पर आचरण के अर्थ में लिया जाएगा। तो दर्शनाचार कहा तो दर्शनाचार मतलब वह श्रद्धा गुण का परिणमन जो आत्मा में रुचिभूत हुआ है, अर्थात रुचिपूर्वक उसमें अपनत्व स्थापित कर रहा है, उसको दर्शनाचार कह रहे हैं। वैसे ही ज्ञानाचार अपने ज्ञान गुण का परिणमन जो आपापर का भेद ज्ञान करता हुआ अपने स्वरूप को जानने में प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसा ज्ञान, तो उस ज्ञान को कह रहे ज्ञानाचार। ठीक है, अब आगे क्या है? चारित्राचार। तो चारित्र में क्या है? जो यथा योग्य वीतराग चारित्र है उसकी पूर्णता हेतु या उसके अनुकूल जो कोई परिणमन है उस चारित्र गुण का, वहां पर उस चारित्र गुण के परिणमन के योग्य जो आचरण होगा उसको चारित्राचार कहेंगे। एक है वीर्याचार और एक है तपाचार। तप में अत्यंत प्रवीण और पुरुषार्थी है, और वीर्याचार मतलब जहां पर हर गुण को सामर्थ्य प्रदान करता है, अर्थात रत्नत्रय में सामर्थ्य प्रदान करने में जो कार्यकारी है, ऐसा वीर्याचार। देखो मैं यहाँ से पढ़ूं, समस्त पद्रव्यों में इच्छा को रोकने से इसी प्रकार अनशन औमोदर्य 12 प्रकार के तप करने रूप बहिरंग सहकारी कारण से जो निस्वरूप में प्रतपन अर्थात विजयन है वह निश्चय तपश्चरण कहलाता है। यह तपश्चरण है। इन पूर्वोक्त दर्शन ज्ञान चारित्र और तपश्चरण रूप भेदों से 4 प्रकार का जो निश्चय आचार है उसकी रक्षा के लिए जो अपनी शक्ति ताकत का नहीं छिपाना है वह निश्चय वीर्याचार। मतलब जो सामर्थ्य है वो पूरा प्रकट करना, इसको वीर्याचार कह रहे हैं। ओके, तो इन पंचाचारों का आचार्य भगवंत का पालन होता है, वे इसमें प्रवीण होते हैं और ये पंचाचार नामक उनका गुण बताया।
अब अपन आचार्यों के 8 गुण बताए हैं, उन 8 गुणों की भी चर्चा करते हैं। कौन से है वे 8 गुण? तो देखिए 8 गुण जो है, पहला आचारवान। सभी आचार्य जो होते हैं वे आचारवान होते हैं, अर्थात पंचाचार से युक्त होते हैं। ओके, पंचाचार का पालन उनका होता है। दूसरा क्या है? आधारवान होते हैं। ओके, आधारवान मतलब क्या? आधारवान मतलब वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, न्याय के एकदम जबरदस्त प्रकांड विद्वान होते हैं, श्रुत के पाठी होते हैं, वे वादी तथा प्रतिवादी सबके शंकाओं का समाधान करने में समर्थ है, और हर किसी प्रसंग में जैनत्व की स्थापना करने में वे सामर्थ्यशाली होते हैं। तो ऐसे जो आधारभूत है, जैन जिनागम का जो आधार है, किसी भी शंका का निराकरण, तात्विक शंका का निराकरण जिनके आधार से क्लियर हो सकता है, ऐसे आचार्य देव आधारवान होते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर आइए, प्रमाण नए निक्षेप द्वारा व स्वानुभव द्वारा भली प्रकार से जिसमें तत्वों का निर्णय किया हो वह आधारवान है। ओके, तो ये आधारवान है। अब इसके माध्यम से क्या लाभ होगा? इसके माध्यम से उनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सभी निर्णय लेने में उनका सामर्थ्य हो जाता है। किसको कैसे दीक्षा देनी है, किसकी कैसे समाधि करनी है, किसको अगला नेता नियुक्त करना है, किसको क्या प्रायश्चित देना है, आदि आदि सब का आधार ये सब जिनवानी का अभ्यास है, और ये हर प्रकार से उसमें समर्थ होते हैं, इसलिए वे आधारवान होते हैं। ओके, ये यहाँ पर एक प्रकार से और एक बताया है, यदि कोई जीव शिथिल होता है तो शिथिल होते हुए जीव को भी वे एक आधार देते हैं, इस प्रकार से भी यहाँ पर समझना। लेकिन वो आगे भी बात आएगी, लेकिन आधारवान का मूल विषय उनका ज्ञान की विशेषता, उनकी दृढ़ता, उनका गांभीर्य, ये सब लिया जाएगा। ओके, स्थितिकरण भी हो सकता है। कौन सा? स्थितिकरण अंग में स्थितिकरण का जो है वो आगे पॉइंट है, वो लेंगे है, उसमें भी है। तीसरा व्यवहारवान। व्यवहारवान मतलब क्या कि यहाँ पर जो कोई आचरण कराना है, ओके, या फिर प्रायश्चित आदि का जो विधि विधान कराना है, इनमें वे अत्यंत प्रवीण होते हैं। एक तो क्या कहा, अभ्यासी होती है। आधारवान मतलब उनकी एक वो गूगल जैसा है, गूगल में जाओ और सब कुछ फंक्शन, कुछ चीज जानकारी चाहिए, वहां पर हमको पूरी मिलेगी। ऐसे यहाँ पर इनके पास जाकर उनके पास पूरी जानकारी मिलती है, और साथ साथ क्या है, रत्नत्रय में प्रवीण है। ओके, ये पॉइंट भूलना नहीं कहीं, क्योंकि रत्नत्रय में प्रवीण हुए बिना ये इन सब की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो रत्नत्रय तो है ही। अब व्यवहारवान के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञाता है, प्रवीण है। एक बात और याद रखना, प्रायश्चित शास्त्र किसी को भी पढ़ाया नहीं जाता है, इवन मुनि संघ में हर किसी मुनि को नहीं सुनाया जाता, मात्र किसी विशिष्ट जीव को ही उसका ज्ञान दिलाया जाता है, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आचार्य को ही ये ज्ञान दिया जाता है। वो या आचार्य होने वाला जीव है, जो पात्र है, उसको ही यहाँ पर ये ज्ञान दिलाया जाता है। तो प्रायश्चित का क्या प्रयोजन है? तो प्रायश्चित का प्रयोजन, उसमें बहुत सारी बातें होती है। एक तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना है कि कौन सा द्रव्य है, कौन सा सामने जो साधु है वो उसकी कैपेसिटी क्या है, वो जवान है, बूढ़ा है या मध्यम वयीन है, कैसा है, या उसका दीक्षा काल कितना है, इसका विचार होना। उसके पुरुषार्थ का उसकी पुरुषार्थ या उसके सामर्थ्य की जानकारी रखना। तीसरी बात क्या है कि उसने किस टाइप का पाप किया है। चौथी बात, वो प्रायश्चित को झेलने में कितना समर्थ है।
फिर पांचवी बात कह रहे हैं कि ये कौन सा काल, चतुर्थ काल वाला जीव है या पंचम काल वाला जीव है या तीसरे काल वाला जीव है, उसके अनुसार उसके प्रायश्चित का विधान निश्चित करेंगे। उसके बाद में उसका सहनन का विचार किया जाएगा कि उसका सहनन कौन सा है। सहनन ही नहीं है और आप उसको तीव्र कोई ऐसी प्रायश्चित दोगे, काम नहीं चलेगा। वो उपवास झेलने में समर्थ है या नहीं है, इस प्रकार अनेक प्रकार के पॉइंट्स का ख्याल में रखकर वहाँ पर प्रायश्चित का विधान होगा। हो सकता है कि एक ही गलती होगी, दो जनों की एक ही गलती होगी, लेकिन प्रायश्चित का विधान अलग अलग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति टू व्यक्ति, साधु टू साधु, वो उसका प्रायश्चित बदलते रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए कि सर दर्द है और ये ले लो भाई सैरिडॉन या कौन सी, अब मुझे मालूम नहीं गोली कौन सी होती है, लेकिन जो कोई सर दर्द की गोली है सबके लिए, आया सर दर्द है डॉक्टर साहब चलो ये ले गोली ले लो, ऐसा नहीं चलेगी। वहाँ पर बराबर उस केस टू केस वहाँ पर अलग से उसका उपचार किया जाएगा। ओके, अब दूसरी बात, मैं दूसरा पक्ष रख रहा हूँ। दूसरा पक्ष ऐसा है कि जिस मुनि को उन्होंने प्रायश्चित दिया है, वो प्रायश्चित देने के बाद में नाराज नहीं होगा या मौन से, अभी आचार्य को कुछ कह नहीं सकते तो मौन नहीं रखेगा, मतलब अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करेगा। कुछ काल के बाद में स्वयं आचार्य के पास जाएगा और कहेगा, हे प्रभु, आपने मुझे प्रायश्चित दिलाकर मेरा शुद्धिकरण किया है, आपने मेरा ऊपर बहुत बहुत उपकार किया है, आप हमारे लिए परम उपकारी हो, और ऐसी ही हमारे में कोई गलती होगी तो आप उसका शुद्धिकरण कराए और हमको इस मोक्ष मार्ग में बनाए रखे। ये उस साधु का कर्तव्य है। यदि साधु आचार्य के पास नहीं आता है, वो उनको रिप्लाई नहीं करता है, तो ये समझ लेते हैं कि इसको कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, तो उसको फिर अलग तरह से वो हैंडल करेंगे। कहने की बात इतनी है कि साधु का काम है कि वो रिस्पॉन्ड करे। और अभी मान लीजिए हमको कोई दंड दिया है, आचार्य ने हमको दंड दिया है, इतना बड़ा दंड, ऐसा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसको लेकर भी क्या हुआ, इसको भी आपको आचार्य के में विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने स्वयं को उनके अधीन सौंप दिया है। तो वो जो कहेंगे वो आपको स्वीकार करना है, क्योंकि आपके अच्छे बुरे सभी का निर्णय या सभी का उत्तरदायित्व तो उनके माथे है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, बस उन्होंने जो ऑर्डर दी उसको फॉलो करना है। क्यों? ऐसा क्वेश्चन ही नहीं करना है, मेरी इसमें गलती थोड़ी थी, ज्यादा थी, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना। कहने की बात इतनी है कि व्यवहारवान अर्थात ये उस साधु को अच्छे से परखते हैं, जानते हैं और उसके अनुसार उसको उसके दोषों का निराकरण कराते हैं। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर उनकी आ गई। और यहाँ पर बात आ गई कि उनके शारीरिक शक्ति, वात पित्त कफ का असंतुलन है या नहीं है, इसका भी वे अभ्यास रखते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, मतलब उनको डॉक्टर भी बनना है, उनको साइकेट्रिस्ट, हाँ साइकेट्रिस्ट, जरा अच्छा शब्द है, इंग्लिश जरा फटाफट आ जाता है। वो क्या है, मनोविकार, कुछ तो है, अभी वो शब्द मुझे नहीं याद अभी। मानसोपचार तज्ञ, ये शब्द चाहिए था। तो कहने की बात इतनी है कि ये हर प्रकार से उनको हर प्रकार का ज्ञान चाहिए। अब यहाँ पर वो कौन से स्कूल में पढ़े होंगे, ये पूरा उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ओके, और इसलिए आचार्य पद उसी जीव को दिया जाता है जिसने काफी आयु का काफी काल संघ में बिताया है। डायरेक्टली कोई आ गया और उसको कैप्टन बना दिया, ऐसा नहीं चलता है। ये क्रिकेट के मैदान में हो सकता है, यहाँ पर प्रॉपर आपने कुछ समय बिताया है, आपने सभी मुनियों को देखा है, आपके आसपास के साथ के मुनियों को देखा है, आपने पूरी वहाँ की व्यवस्था देखी है, समझ ली है, आपका रीडिंग होने लग गया है सामने वाले व्यक्ति का, आदि आदि अनेक पहलू है।
और उसके बाद में आपके सामर्थ्य के बल पर आपको वहां पर खड़ा किया जाता है। मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है आचार्य। आचार्य मतलब अत्यंत अत्यंत प्रवीण, मतलब आप उनके पास जाओ और उनके पास समाधान नहीं है आपकी शंका का, ऐसा 3 काल में हो नहीं सकता। ये समझने आ रही है? मतलब इतना स्ट्रांग आदमी है, मतलब इन्होंने हर किसी प्रसंग को देखा है और पूरे प्रसंगों को वे आगम रूपी चक्षु के माध्यम से देखते हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रायश्चित देना है। अभी आपने यहाँ पर क्या है, किसी को फांसी की सजा देनी, तो क्या करते हैं, यहाँ पर 3 जज का बेंच बिठाया जाता है और फिर 3 जज मिलकर मेजोरिटी से कोई डिसीजन लेते। मेजोरिटी मतलब कोई एक जज प्रतिपक्ष में है और 2 जज पक्ष में है, तो फिर जो पक्ष वाले हैं उनका डिसीजन फाइनल होता है। तो यहाँ पर 3:1 इस रूप से वो पारित हो जाता है, मतलब जो कोई डिसीजन देना है। ऐसा यहाँ पर नहीं है, ये किसी को पूछते भी नहीं है कि भाई इसका क्या है, जरा देखो, जरा मुझे बताओ क्या है, और फिर बाद में मुझे डिसीजन देना है, ऐसा कुछ नहीं। ऑन द स्पॉट इनको डिसीजन देना है। मतलब कितना अभ्यासु होना चाहिए ये समझना। इसमें और एक बात है महत्वपूर्ण कि जो साधक मुनि है, वो मुनि अपने जो दोष है वो एकदम, बच्चा कैसे आता है ना माँ के पास, कहता हुआ मम्मी आज स्कूल में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये पूरा चिट्ठा स्कूल का वो पढ़ देता है। अब माँ उसको एंटरटेन करी तो बच्चा डेली आकर कहने वाला है। माँ जिस दिन एंटरटेन करना बंद करेगी तो बच्चा बोलना बंद कर देगा। कहने की बात इतनी है कि वो बच्चा एकदम निरागस रूप से आकर कहता है। वैसे ही मुनि अपनी जो कोई गलती हो गई है वे एकदम बच्चे के समान आकर अपने माता समान आचार्य को सारी बात कह देते हैं और आचार्य गंभीरता से सुनते हैं और उसको यथा योग्य प्रायश्चित करा देते हैं। कहने की बात इतनी ही है कि ये अत्यंत अत्यंत ज्ञानी है, बहुत गंभीर है, और इसलिए इनका एक नाम सागर है। सागर मतलब क्या, सागर में कितनी भी बातें आ जाए सभी समा जाती है और वहां पर अच्छे अच्छे मोती ही मिलते हैं, अर्थात उसमें डुबकी लगाएंगे तो उसमें से मोती ही मिलते हैं। इसलिए सामने वाले को लाभ हुए बिना रहता ही नहीं है। ओके, तो ये व्यवहारवान, तो 3 पॉइंट्स हो गए। आचारवान, पंचाचार के पालन करने वाले। दूसरा आधारवान, वे आधारभूत है, मतलब श्रुत के ज्ञानी है, इसलिए वादी तथा प्रतिवादी या हर तात्विक हर शंका का समाधान करने में वे समर्थ है। अर्थात उनके पास ऐसा कुछ भी विषय नहीं है जो उनके ज्ञान या ज्ञेय से परे है, वे सारी बातों के जानकार है। ठीक है, इसमें और समझना, वादी तथा प्रतिवादी कह दिया तो अपना पक्ष और प्रतिवादी का पक्ष दोनों के पक्ष का ज्ञान होगा। समझ में आ रहा है? मात्र अपने पक्ष का ज्ञान होकर काम नहीं, हमारा ही ठीक है, हमारे ठीक है, नहीं। प्रतिवादी भी क्या मान्यता वाला है, उनके पक्ष में क्या क्या बातें लिखी है, इसका भी ज्ञान इनको होता है। ओके, तो इतने ज्ञानी ये जीव होते हैं। आधारवान, वो बात आ गई। तीसरा व्यवहारवान। व्यवहारवान में मुख्यतः प्रायश्चित दिलाने की है। प्रायश्चित दिलाकर वहां पर शुद्धिकरण मुनियों का कराया जाता है। ये व्यवहारवान नामक गुण बताता है। कितने गुण है? 8 गुण है। 8 गुण में से 3 गुणों की चर्चा हो गई। चौथा गुण प्रकर्ता। प्रकर्ता मतलब क्या? प्रकर्ता मतलब ये वैयावृत्ति में बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। इनको मात्र चाल से या नजर से किसी मुनिराज की थोड़ी सी क्रिया में कमी दिखाई दे, इमीडिएटली उसके पास पहुंचते हैं, हाथ घुमाते हैं, उसको हाथ पैर जो कुछ दबाने हैं दबाते हैं, या स्वयं नहीं करे तो दूसरे से करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर मूल रूप से प्रकारता कहकर ये स्वयं जाते हैं और उसकी वैयावृत्ति करते। अब ये कौन है? श्रेष्ठी है।
संघ का नायक है, और संघ का नायक होकर किसी एक सामान्य मुनि के पैर दबाना, सर दबाना आदि आदि जो कुछ बातें हैं वो करते हैं। तो ये बात देखकर अन्य मुनिगणों को लगता है, अरे हमारे जो संघ नायक है ये इतनी सेवा करे और हम बैठे बैठे देखे, ये ठीक नहीं। तो अन्य मुनि भी वहां पर जाकर सेवा में हाजिर हो जाते हैं। तो ये प्रकर्ता मतलब क्या है? लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये देखो, आप थोड़ा सा ये आचार्य के 8 गुण देखोगे तो जो नेतृत्व के लिए जो गुण चाहिए किसी जीव में, आज के जगत में जो कैप्टन बनने की सोचता है या मैनेजर बनने की सोचता है, उसमें कैसे गुण होने चाहिए, सो यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैनेजर छोड़िए, अरे अपने घर में भी हमें 4 जनों से काम करा कर लेना है, तो हमको एज अ मैनेजर हमारे में कौन से स्किल्स होने चाहिए, ये सभी गुण वहां पर भी अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं समझना आचार्य होने के बाद में हम वो गुण प्रकट करेंगे, ऐसा नहीं। हर चीज का इत्यंभूत ज्ञान होना ये जरूरी है। ओके, जैसे हमारा एग्जाम्पल ले, घर संबंधी ले, तो घर चलाने संबंधी क्या सही तरीका है इसका ज्ञान हमको होना चाहिए। ओके, तो फिर खान पान संबंधी ज्ञान हो, पैसे कमाने संबंधी ज्ञान हो, या फ्रूट्स कमाने बाजार से कुछ चीज लाने संबंधी हो, ये पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए। हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, घर के सदस्य की क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है, उनको कितना गुस्सा, कितना ताना दे अपन तो सह सकते हैं, कितना उनको खींचना, कितना उनको ढील देना, ये सारा ज्ञान घर का जो मुखिया होता है उसको होना चाहिए। तो उसी प्रकार एक घर चलाने के लिए ये सब जो कोई एट्रीब्यूट्स चाहिए, वैसे एट्रीब्यूट्स यहाँ पर बता रहे हैं। समझ में आया? तो प्रकर्ता कहकर वैयावृत्ति सेवा करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। ये काम को लग गया, नहीं विचार करो अरे मेरे पीठ दर्द हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है, नहीं नहीं, कुछ भी हो रहा है, अपन घर वालों की सेवा करें, ये ऐसा है। समझ में आया? तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये स्वयं को इसमें प्रेरित करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये वैयावृत्ति नामक गुण। अब वैयावृत्ति आप थोड़ा सा विचार करोगे तो 8 अंगों में वैयावृत्ति तो है ही ना। मतलब वैयावृत्ति को किसको लेंगे अपन? प्रभावना लेंगे या स्थितिकरण लेंगे, या स्थितिकरण में ले सकते हैं, राइट? स्थितिकरण में ले सकते हैं, या वात्सल्य अंग ले सकते हैं। यहाँ पर वात्सल्य ज्यादा, ये वात्सल्य दिखाई दे रहा है। देखो आप थोड़ा सा नोटिस करना, 2 गायें आपस में मिलती है ना, तो एक दूसरे को चाटना चालू करती है, तो वो क्या है? वात्सल्य का प्रतीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आचार्य को कोई संगस्थ मुनि की शारीरिक क्षति या शक्ति कम दिखाई देती है, तो वे इस प्रकार से उसका वात्सल्यभूत सेवा करके उसकी वैयावृत्ति करते हैं और उसको ठीक करते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए। ये प्रकर्ता, ये कौन सा था? प्रकर्ता। प्रकर्ता में क्या हो गया? प्रकृष्ट रूप से करता, अर्थात यहाँ पर वात्सल्य के करता है। ओके, अब 5वां पॉइंट, अपायोपाय विदर्शी। अपायोपाय विदर्शी, अपाय उपाय विदर्शी, 3 पॉइंट। व्हाट इज अपाय, व्हाट इज उपाय? अपन ने अभी अभी देखा है अपाय और उपाय ये शब्द कहा सुना है वैसे, बताइए कोई? अपाय, हाँ, धर्म ध्यान। धर्म ध्यान का प्रकार है अपाय विचय, और अपाय विचय का ही दूसरा नाम उपाय विचय है। अपाय विचय मतलब क्या? संसार मार्ग का अपाय कैसे होगा, अर्थात नाश कैसे कर पाएंगे। और उपाय मतलब क्या? मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है, तो इसका विचार करना, ये अपाय विचय या उपाय विचय धर्म ध्यान। वैसे ही यहाँ पर कह रहे अपायोपाय विदर्शी, अर्थात कोई मुनिराज थोड़ी से शिथिल हो गए हैं, उनके आचरण में शिथिलता दिखाई दे रही है, तो उनको क्या करेंगे? उनके इस आचरण से उनका क्या नुकसान होने वाला है इसका ज्ञान कराते हैं। ओके, और फिर उनको यथार्थ उपाय भी दिखाएंगे, वो फल भी दिखाएंगे,
तो फल दिखाकर फिर से उनको वहां पर प्रेरित कराएंगे। तो ये अपाय उपाय विदर्शी, दिखाने वाले, ऐसा इनका ये अपाय उपाय विदर्शी नामक एक गुण है। मैं यहां से थोड़ा सा पढ़ूं, देखो। रत्नत्रय में उत्साह रहित हो जाए, धर्म में शिथिल हो जाए, उसे अपाय अपाय अर्थात रत्नत्रय का नाश, उपाय अर्थात रत्नत्रय की रक्षा का प्रकट ऐसा गुण दोष दिखाए कि वह रत्नत्रय के नाश होने से कांपने लगे और रत्नत्रय के नाश से अपना नाश व नरकादि कुगति में पतन साक्षात दिखाई देने लगे। उसको थोड़ा सा भय भी दिखाए, ओके, उसको एक पिक्चर दिखाए भविष्य का। देख, अनादिकाल से ऐसे ही तो समय बिताते आया है, ये राग मोह आदि इसी में तो भटका हुआ है। अब ये मनुष्य अवस्था पाकर, मनुष्य अवस्था में भी जैन कुल में भी अब मुनि दशा अंगीकार करके भी तुम यहाँ किनारे तक पहुंचकर फिर से पीछे हटोगे तो पीछे अथांग सागर है, अब तुम्हें भटको फिर। ये इस प्रकार से उसको भय दिखाते, कितने दुख भोगे हैं ऐसा। तो रत्नत्रय की रक्षा से संसार से उद्धार होकर आनंद सुख की प्राप्ति उपदेश द्वारा साक्षात दिखला दे, ऐसा उपदेश देने की सामर्थ्य जिसमें हो, वह अपायोपाय विदर्शी धारक आचार्य है। समझ में आया? अपन एकदम शॉर्ट में ले रहे इस विषय को, इसका बहुत विस्तार है, लेकिन अपने पास समय की भी कमी है, तो इसमें इतना ही है कि ये पांचवा गुण अपायोपाय विदर्शी, ये कोई शिथिल होता दिखाई दे तो उसको शिथिलता के मार्ग से आगे बढ़ने पर कैसे सामने दुख खड़े हैं, कैसे कंकरीला रास्ता है, ये इसका ज्ञान कराए। और फिर इमीडिएटली ये देखो, रत्नत्रय के मार्ग से चलोगे, देखो तुम्हें कितना फल ही फल है, अनुकूलता ही अनुकूलता है, ऐसा उसको दोनों प्रकार के फल दिखाकर वो सच्चे मार्ग में प्रेरित कराते हैं। ये अपायोपाय विदर्शी ये गुण, ओके। 5 गुण हो गए। पहला कौन सा था? पहला था आचारवान। हाँ बोलिए ना। 8 गुण का ये विशेष ये किस टीका में है? 8 गुण का देखो, हाँ 8 गुण का ऐसा आप देखोगे तो रत्नकरण, आपको अगर इजीली चाहिए तो रत्नकरण शावकाचार में है, पेज नंबर 265 से लेकर है कुछ, तो 265 से 5-6 पेज में ये 8 गुण, मतलब ये वहां पर भावना का प्रकरण है, 6ठा अधिकार है वहां पर, भावना अधिकार, उसमें ये प्रकरण लिया है आचार्य के गुणों संबंधी, या फिर मूलाचार आदि ग्रंथों में पाया जा सकता है वहां पर, ओके। तो ये एक बात आ गई। अब अगला पॉइंट कौन से थे ये, कि अपन पॉइंट्स गिन रहे थे? आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता और अपाय उपाय विदर्शी, ओके 5 हो गए। 6ठा अवपीड़क, अवपीड़क पीड़ा को निकालने वाले, ओके। अब पीड़ा को निकालने वाले मतलब क्या? देखो अब यहाँ पर समझिए, आचार्य बहुत ही गंभीर होते हैं, उनका ऐसा होता है ना कि आचार्य को देखते ही सामने वाले को लगता है कि आचार्य ने मेरी गलती क्या हो गई है ये देख लिया है, ओके। तो इसको लेकर क्या होता है कि वे इमीडिएटली वो जागरूक हो जाता है और सारी बातें वमन कर देता है। वमन कर देता है मतलब आचार्य को बोल देता है मेरी आज से ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये हो गई, इतना सब बोल देता है, मतलब सिंह वृत्ति वाले होते हैं। तो सहज ही वो ऐसा लोक में पाया जाता है ना, यहाँ पर उदाहरण दिया है ऐसे कि जैसे सिंह को देखकर गिधड़ ने खाया हुआ भक्ष्य वो छोड़ देता है, वमन कर देता है, उसी प्रकार ये मुनिराज आचार्य को देखकर हमने जो गलतियां की है उनका वो वमन कर देते हैं। वमन कर देते हैं मतलब सभी गलतियां वहां पर स्वीकार कर देते हैं, ऐसा सब अपने दोष वहां पर प्रकट कर देते हैं। अब ये गुण क्या कर रहा है अवपीड़क? अभी मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट है, एक्स्ट्रा स्मार्ट क्यों कह रहे? बच्चे एक्स्ट्रा स्मार्ट होते वैसे यहाँ पर अपन कह रहे हैं। तो एक्स्ट्रा स्मार्ट वो क्या करे? वो बोले ही नहीं, चुपचाप बैठे। तो क्या हो गया? उसने शिथिलता लाई है। शिथिलता लाने से क्या है?
बट नेचुरल मिथ्यात्व में प्रवृत्ति हो रही है। अब ये ऐसा जीव संघ में रहने से क्या तकलीफ होगी? संघ में एक जीव है ना, एक खराब नाश का आम बास तो ना, तो वैसे एक खराब आम पूरे आम के कटोरी को खराब कर देगा। तो इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर ऑपरेशन करना जरूरी है। तो इसका पहले इंतजाम करते हैं। क्या करते हैं? मान लीजिए वे पहले सभा बुलाते हैं। सभा बुलाकर वो एक जनरली सबको कह देते हैं कि ऐसा ऐसी कोई गलती हो तो हमको नहीं करनी चाहिए, ओके, हमको फटाफट बोल देना चाहिए। अब मान लीजिए इसमें वो जिसने दोष किया है वो मुनि अगर बाद में आचार्य के पास आकर अपनी गलती स्वीकार करे, अलग बात, तो मैटर खत्म हो जाता है। अगर वो स्वीकार नहीं करता है तो फिर से एक बार सभा बुलाई जाती है। सभा मतलब डेली होती है। अब मान लीजिए आचार्य को आज शाम को कोई तकलीफ दिखी है तो इमीडिएटली नहीं बुलाएंगे। अगर उनको लगा कि ये गुण अपन इसको कल तक भी अपन बोल दे तो चल सकता है तो ठीक है, नहीं बोल सकते तो इमीडिएटली भी करते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये जनरल क्या होता है बता रहा हूँ। फिर दूसरी सभा में बुलाते हैं और बराबर जिसकी गलती हो रही है उसके पास नजर डालकर देखते हैं। अन्य को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसकी गलती हो गई उसको बराबर समझ में आ जाएगा। क्यों? ये मुनिराज भी कोई साधारण जीव थोड़ी होते, वे अत्यंत पुरुषार्थी जीव है और राजघराने से निकले हुए जीव है, मतलब उच्च कुल से निकले हुए जीव होते, कोई साधारण जीव नहीं होते। तो अत्यंत पुरुषार्थी जीव। और देखो सिंह वृत्ति है ये, मुनिपना अंगीकार करना सिंह वृत्ति है। जो धर्म में कर्म में शूर होते वही धर्म में शूर होते हैं। तो इस न्याय से जो मुनि भी हुए हैं कोई साधारण जीव नहीं है, वो भी अत्यंत प्रभावी जीव है और अत्यंत ज्ञानी जीव है। उनको वैसे तो गलती होती ही नहीं है, लेकिन इन केस गलतियां हो तो ये सब बातें चल रही है। ओके, देखो जैसे अपने घर में सभी घर के सदस्य है, सभी अपना भक्ष्य ही भोजन करते हैं, किसी को बाहर की कोई आदत नहीं है, कि कोई विषय रागी नहीं है, तो घर के सभी सदस्य के ऊपर कितना टेंशन होगा या घर के प्रमुख के ऊपर कितना टेंशन होगा? कोई नहीं, भार ही नहीं है, क्योंकि उसको विश्वास है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब घर का कोई एक सदस्य थोड़ा सा बिगड़ रहा है तो पूरा घर का माहौल बिगड़ता है कि नहीं? बिल्कुल बिगड़ता है। तो ऐसी ही बात यहाँ पर है। तो क्या कह रहे हैं ये अवपीड़क में क्या होता है कि आचार्य फिर दूसरी सभा बुलाते हैं, वहां पर इशारा करके पर्टिकुलर उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहते हैं। अब उसमें ही सुधर जाए तो ठीक, नहीं सुधरे तो फिर उसको एकांत में अलग बुलाएंगे। एकांत में बुलाएंगे और उसको कहेंगे कि देखो कि मैं यहां से पढ़ूं, देखो यदि शिष्य सत्य नहीं बोलकर अपना मायाचार नहीं छोड़ता है, नीचे थोड़ा सा पेज 267 हाँ, बस यदि शिष्य सत्य नहीं बोलकर अपना मायाचार नहीं छोड़ता है तो गुरु तिरस्कार के वचन भी कहते हैं। कौन? हितमित प्रिय सत्य महाव्रत के धारी क्या करते हैं? तिरस्कार के वचन कहते हैं। अब मेरा प्रश्न है, ये तिरस्कार है या करुणा है? दिखने में तिरस्कार दिखाई दे रहा है, अभिप्राय में ये करुणा है। ओके, किया हुआ उपकार है। ठीक है, चलो आगे। हे मुने, हमारे संग से निकल जाओ। देखो अब कितनी बड़ी बात चल रही है। हमसे तुम्हारा क्या प्रयोजन? जो अपने शरीर का मैल धोना चाहेगा वह निर्मल जल से भरे सरोवर को प्राप्त करेगा। मतलब जिसको मैल धोना है वो नहाएगा निर्मल जल में। अब तुम्हें पाप करना है और शुद्ध नहीं होना है तो तुम हमारे पास क्यों आओगे? समझ में आया? जो अपना महान रोग को दूर करना चाहेगा वो प्रवीण वैद्य को प्राप्त करेगा। समझ में आया? कोई वैद्य के पास क्यों जाएंगे? जिसको रोग दूर करना है। जिसको रोग दूर करना ही नहीं वो क्यों जाएगा डॉक्टर के पास? वो बैठेगा घर में। ओके, उसी प्रकार जो रत्नत्रय रूप परम धर्म का अतिचार दूर करके उज्जवल करना चाहेगा वह गुरु का आश्रय लेगा।
तुम्हें रत्नत्रय की शुद्धता करने में आदर नहीं है, इसलिए तो यह मुनिपना, व्रत धारण करना, नग्न होकर शुद्धादि परिचय सहने की विडंबना द्वारा क्या साध्य करे। संवर निर्जरा तो कषायों को जीतने से होती है। जब माया कषाय का ही त्याग नहीं किया तो व्रत, संयम, मौन धारण करना व्यर्थ है। मायाचारी का नग्न रहना और परिचय सहना व्यर्थ है। तिर्यंच भी परिग्रह रहित नग्न रहते हैं, अतः तुम दुर्भव्य हो, हमारे वंदने योग्य नहीं हो। देखो ये क्या करते मालूम है, ये वंदना करता है ना, ये प्रतिवंदना नहीं करते। नहीं तो नियम क्या है कि कोई मुनिराज आचार्य के सामने आ गए, तो आचार्य के सामने आ गए तो उन्होंने पहले वंदना की, ओके। वंदना करने के बाद में आचार्य प्रतिवंदना करते हैं, मतलब आचार्य फिर से उसको नमस्कार करते हैं, ओके। अब ये नमस्कार नहीं कर रहे तो ये क्या हो गया, ये अपमान हो गया उनका, ओके। तुम दुर्भव्य हो, हमारे वंदने योग्य नहीं हो। तुम्हारे भाव तो ऐसे है कि यदि हमारा दोष प्रकट हो जाएगा तो हम निंद हो जाएंगे, हमारा उच्चपना घट जाएगा, किंतु तुम्हारा ऐसा मानना बंध का कारण है। श्रमण तो स्तुति निंदा में समान परिणाम रखने वाले हैं। श्रमण की बात कह रहे, श्रमण कैसे होते हो कि वो तो किसी की निंदा करे तो भी साम्य भाव, कोई स्तुति करे तो साम्य भाव। तुम निंदा से क्यों डरते हो, तुम स्वयं के दोष प्रकट होंगे इससे क्यों डरते हो, तुम्हें छोटा लोग कहेंगे क्यों डरते हो, ओके। इस प्रकार गुरु कठोर वचन कहकर भी मायाचार आदि का अभाव कराते हैं। समझ में आया। और क्या है, लात तक मारते हैं, लात मतलब लात मारते हैं और उसके दुर्गुणों को निकालते हैं। अब एक प्रश्न है सीधा सीधा कि इतना अपना परिणाम खोटा करने से उसको बोल दो भाई तुम निकल जा, रफा दफा हो जाओ, हमारे संग में मत रहो, क्या प्रॉब्लम है, कोई बताएगा। इमीडिएटली उसको बोल दे कि ये सुन, 2-3 बार देख लिया नहीं सुन रहा है तो उसको बोल दो संघ के बाहर निकाल दे, तो घर संघ के बाहर निकाल दो। क्यों नहीं निकालते हैं, उस पर ज्यादा करुणा है ना, हित करना है उसका। हाँ वो तो है ही, लेकिन और एक लॉजिक क्या है इसके पीछे कि वो अभी क्या कहा, समाज में मुनियों के प्रति ये हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा कि मुनि ऐसे ही होते हैं। हाँ, समाज के आने की अपेक्षा आपने अभी इसको पूरा परख कर अंदर लिया है। क्या कहा आपने, इसको मुनि जब बनाया है तो इसका पूरा पास्ट आपने खोलकर देखा है, इसकी पात्रता देखी है, इसका आपने पूरा परीक्षण किया है, तब जाकर आपने उसको अनुमति दी है मुनि होने की। अब आप ही इसको फिर से बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब आपका डिसीजन गलत था। समझ में आया, मतलब आपका डिसीजन गलत था, ये वहां पर सिद्ध होता है। तो एक तो इससे बदनामी होगी, जैन धर्म की तो बदनामी होगी, और अन्य संघों में भी वहां पर बदनामी होती है कि इनके संघ में बहुत कम ज्यादा चलता है, यहाँ पर दीक्षित होना या जो कुछ है प्रभावना नहीं होती है, अप्रभावना का कारण बनता है। तो ये बराबर वो कीड़े को बराबर निकालते रहते हैं, मतलब उसको संग में भी रखना और संग में रखते हुए उसके दुर्गुणों को भी दूर करना, उसको साम दाम दंड भेद सभी के माध्यम से ये उसको बराबर उसकी वो कैसे मोक्ष मार्ग में बना रहेगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी, उसका पूरा जो आचरण है उसकी गारंटी ये इनके पास है। तो वो बराबर उसको उस मार्ग में बना रहे, ऐसे यथा योग्य प्रयास करते रहते हैं। ओके, मान लीजिए कि वो मानता नहीं है या उसने अंत तक अपने दोषों को प्रकट नहीं किया, तो क्या करेंगे। तो उसके लिए फिर एक प्रायश्चित रहता है। क्या प्रायश्चित रहता है, वो उसको उसका परिहार या पारंचिक ऐसा दोष कहा गया है, मतलब ये उसके प्रायश्चित है। परिहार करना, परिहार करना मतलब क्या कि उसको किसी जगह पर बिठा देना, और उसकी पीछे हमेशा क्या होती है, जिनको ऐसे प्रायश्चित दिलाए जाते हैं
उनकी नॉर्मली सभी मुनि जो बैठते हैं उनकी पीछी आगे की तरफ होती है। ओके, अब ये जो बैठेगा इनकी पीछी उल्टी, मतलब पंख अपोजिट साइड में है। जो बैठे ना उनको सामने इस प्रकार फेस कर रहे, तो ये उसका परिचायक होता है कि यहाँ पर इसने कोई गलती की है, इसको बहुत बड़ी सजा दी है, और सभी संघ उसको देखे कि इसको दंड दिया गया है। ओके, इस प्रकार ये। और पारंचिक मतलब इसको फिर संघ से निकाल दिया जाता है, इसको संघ में नहीं रखा जाता है और उसको संघ बाहर निकाला जाता है। तो फिर वो दूसरे संघ में जाए, या फिर 7 संघ में घूमकर आने को कहते हैं। जाओ तुम्हें कौन लेता है देखो, तो उसको 7 संघ में जाने के लिए कहते हैं, और कहते कि तुम्हें पारंचिक हो तुम, इस प्रकार से तुम सबको जाकर कहो। ये सब उस प्रकार से वहाँ पर विधि विधान है। कहने की बात इतनी है कि ये निरंतर उस जीव को कैसे मार्ग में बना रहे इसका वे ज्ञान रखेंगे। उसको चाहे उस स्तर पे उसको स्थिरता या फिर मार्ग में बनाए रखने के लिए रत्नत्रय में स्थित कराने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। ओके, ये कौन सा हो गया? अवपीडक। अवपीडक हो गया 6वां। अब 7वां क्या है? अपरिस्रावी। अपरिस्रावी मतलब क्या? देखो, अब कोई शिष्य आ गया और उसने हमको कह दिया कि आचार्य देव मैंने ये गलती की है, तो ये उसको प्रायश्चित दिलाकर शुद्धता कराते हैं, लेकिन ये इसकी गलती को किसी दूसरे को नहीं कहते। मालूम है वो ऐसा कर रहा था, मैंने उसको संभाला है, ऐसा नहीं बोलेंगे। समझ में आया? वो क्यों ऐसा बोलेंगे तो क्या तकलीफ होगी? अरे शिष्यों का उनके ऊपर का विश्वास ही उड़ जाएगा। अरे ये तो सब जगह पर अपना मुंह खोलते फिरते, क्यों इनके पास नाम ये करना? समझ में आया? अपन अपनी गलती उनके पास क्यों व्यक्त करे? कौन आएगा उनके पास व्यक्त करने के लिए? तो पहले वो निश्चिंत तो रहे कि हाँ यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हमारी गलती कहीं उजागर नहीं होगी, एक इस कान की इस कान को पता नहीं पड़ेगी, ऐसा इनका स्वभाव है, इसलिए अत्यंत विश्वसनीय है, इनके पास हम कुछ भी कह सकते हैं। ओके, देखो ये हाँ बोलिए। आप ये बताया कि मुनि को 7 संघ में घुमाते हैं, तो फिर उस समय तो प्रकट कर दिया, फिर इस समय में वो गलती प्रकट नहीं कर रहे, तो ये फर्स्ट टाइम की गलती है, फिर आगे की ज्यादा बड़ी गलती नहीं। ये तो अभी वो कंटिन्यूअस कर रहा है ना। देखो इसमें और ज्यादा प्रावधान है। जैसे मान लीजिए उसने एक्सेप्ट, अभी थोड़ा सा और बताता हूँ। मान लीजिए कि उसने 5 दिन बाद अपना जो कोई दोष है वो स्वीकार किया, तो 5 दिन इंटू कितने गुना उसको उपवास आदि कराएंगे या फिर कायोत्सर्ग आदि दिलाएंगे, जो कुछ है उनका प्रावधान, तो वो उनको मल्टीपल्स में उसका प्रायश्चित दिलाया जाता है। वो भी नहीं कार्यकारी हो या फिर आचार्य को दिखाई दे कि इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो आगे जाकर ये सब बात है। और एक बात आपको बताओ, आचार्य देव ने किसी को दंड दे दिया तो आचार्य देव फ्री? ऐसा नहीं है। आचार्य देव ने मान लीजिए सामने वाले को 10 दिन का उपवास दिया, तो वे स्वयं 5 दिन का उपवास लेंगे। ये भी प्रावधान है। क्यों? देखो इससे क्या होता है, इससे सामने वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। क्या? अरे आचार्य देव ने हमारे लिए प्रायश्चित लिया, तो उसको ग्लानि लगती कि हम गलत कर रहे तो ये ठीक है, लेकिन आचार्य देव क्यों दंड भोगे? तो इसलिए उनको बुरा, उनका ठीक मतलब वो दंड नहीं भोगे, इसलिए ये सुधर जाता है। ये ऐसा भी एक मानस विज्ञान है जिसको लेकर ये ऐसा भी वे ट्रीट करते हैं। बट प्रश्न आपका तो इस प्रकार है कि एक दंड की बात नहीं कर रहे, वो तो आउट ऑफ कंट्रोल कोई केस हो जाए तो ये ऐसा प्रावधान है। मैंने उस केस में ये बात बताई, लेकिन और काफी ट्रीटमेंट्स होती होगी। अपन तो उसमें एक अनुमान लगा रहे कि फाइनल केस क्या है, बीच में क्या क्या होता है, ये सब समझने योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपन किस में थे? अपरिश्रावी।
अपरिश्रावी मतलब क्या कि शिष्य तो गुरु के विश्वास करके ही कहता है, किंतु यदि गुरु शिष्य का दोष प्रकट कर दे तो दूसरों को बता देता है तो वह गुरु नहीं है, अधम है, विश्वासघाती है। अर्थात इसलिए इनका नाम बताया ना मैंने कि सागर रखते। सागर में कितनी भी नदियां आए वो सागर उनको समा लेता है। वैसे ही कितने ही कोई दोष आकर कहे उन सबको पचा देता है। ऐसा ये इनका जब स्वभाव रहता है। और फिर शिष्य भी तो विश्वास से आकर कहेगा। ओके, तो ये बात है। और इससे क्या होगा, मान लीजिए कहते हैं तो फिर संघ चल नहीं पाएगा या फिर उनका अनुशासन भी नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। और आप लौकिक जगत में भी देखिए ना, अपनी बात कौन किसको कहता है? जिसको विश्वास है कि ये किसी के पास या ये हमारा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, उसी के पास कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? भले ही हमारे लोक में कहा जाता है कि ये किसी को मत कहना, तो ये बात अलग है। किसी को मत कहना, तुम स्वयं पचा नहीं पाए हो और तुम हमको कहने आए हो, तो तुम स्वयं पचा नहीं पाए और आप हमसे अपेक्षा रखते कि हम पचाए, तो ये ठीक नहीं। ये हमारी लौकिक बात है, लेकिन वहां पर अपेक्षा अलग है। अपरिश्रावी कहकर कह रहे कि ये पचाते हैं क्योंकि उनका पूरा उत्तरदायित्व आचार्य के ऊपर है। मतलब आचार्य ही उनको ठीक ठाक उनको मुक्त कराएंगे, मोक्ष मार्ग में रखेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी इनकी है। नहीं तो संघ को लांछन लगता है, दूषण आता है, फिर नाम खराब हुआ तो फिर एक संघ का दूसरे संघ का अपने संघ में कोई आदमी नहीं आएगा। कुछ किसी को सीखना है वो आने से घबराएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, संभल जाओ, अपन है वहाँ पर ठीक है। ऐसे अनेक बातें हैं जिसका अपने को विचार करना चाहिए। ठीक है। अंतिम है निर्यापक। अब निर्यापक क्या है? यहाँ तो इतना ही दिया है कि निर्यापक मतलब वे तारते हैं, समाधि कराते हैं। लेकिन निर्यापक के अनेक कार्य होते हैं। जैसे कोई निर्यापक होते हैं, मान लीजिए कि जैसे किसी मुनिराज को ऐसा लगे कि उनको शाम में दस्त लगने वाले हैं, तो वो आचार्य के पास नहीं जाते हैं। वे एक निर्यापक अपॉइंट किया होते हैं, 10-15 निर्यापक होते हैं संघ में। तो एक निर्यापक के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो इसमें ऐसा रात में मुझे कुछ ऐसी तकलीफ हो सकती है। तो बराबर फिर क्या होता है, निर्यापक उस मुनि के साथ में स्वयं जाते हैं और वे 3 स्थान निश्चित करते हैं। और फिर भूमि कैसी होगी, शुद्धि कैसी होगी, ये सब वो पहले निश्चित करेंगे। फर्स्ट स्थान ये, दूसरा स्थान वो, तीसरा स्थान वो। तो ये ऐसे 3 स्थान शुद्ध करते हैं और फिर वापस शाम को आ जाते हैं। मतलब कहने की बात, रात का कोई भी कार्य करना है तो ये पहले निर्यापक आचार्य के पास जाकर कहते हैं। ये एक प्रकार के निर्यापक। दूसरा ऐसा होता है कि छोटे छोटे प्रायश्चित आदि भी दिलाने होंगे तो ये निर्यापक भी करा सकते हैं। ये दूसरे प्रकार के निर्यापक आचार्य। और तीसरा तो ये जो समाधि कराते हैं ये भी निर्यापक कहलाते हैं। तो ये निर्यापक क्या करते हैं कि अब ये अपने सभी आवश्यकों को गौण करते हैं और समाधिस्थ जीव के समाधि साधने में प्रवृत्ति करते हैं। वो बाकी सब बातें गौण हो जाती है। मतलब कहते हैं ना, अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो पुलिस के लिए अभी उनके जो कोई प्रशासनिक कार्य है वो सब शिथिल। अभी मात्र जो कोई लोक के लिए जो सेवा योग्य कार्य, उतने ही कार्यों को उनको करना है। वैसे ही इनके मुनियों के लिए ये है कि उनको अब बाकी ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। मात्र जो समाधिस्थ जीव है उसकी समाधि को साधना है। ये निर्यापक आचार्य उसके लिए उनकी टीम्स रहती है और टीम के माध्यम से वो ये समाधि साधते हैं। तो निर्यापक यह गुण है किसका? आचार्यों का।
वो प्रॉपर जो समाधिस्थ जीव है या फिर अपने अधीन आए हुए जीव को बराबर उसमें से पार कराते हैं, उसका निर्यापन कराते हैं। यापन मतलब क्या, उसको कंप्लीशन, उसके कार्य को कंप्लीशन में कन्वर्ट कर देना, ऐसा ये निर्यापक का विशेष कार्य ये आचार्यों में ये और एक गुण होता है। तो इस प्रकार ये 8 गुण बताए हैं। कौन सा आचारवान, आधारवान, ओके, व्यवहारवान, ठीक है, प्रकर्ता, फिर अवपीड़क, फिर अपरिस्त्रावी और निर्यापक। ओके, ये 8 गुण आचार्यों के बताए गए हैं। तो ये आचार्य इसमें सब में प्रवीण होते हैं और यथा योग्य अत्यंत गंभीर जीव है। इनको मतलब ये चलते फिरते सिद्ध है, इनके ऊपर जितना भरोसा रखा जाए वो कम ही है। ऐसे ये आचार्य देव अत्यंत पूजनीय है और ये ध्यान करने योग्य है। इनके 36 गुणों की हमने संक्षेप में खाली नाम सापेक्ष लिए हैं। उसमें कुछ विशेष बिंदु वो 6 आवश्यक का देखा, बाकी 10 धर्म या फिर 12 तप या 3 गुप्ति आदि जो है ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। नॉर्मल सी इन द सेंस हमने इनको पहले भी पढ़ा है, तो वो भी इनमें गर्भित समझना, ठीक है। आचार्यों का ये गुण हो गया। अब हमको अगली गाथा अब कल देखेंगे। आज तो अब रुक जाएंगे, समय भी हो गया है, फिर नहीं तो नई गाथा चालू करके भी खत्म तो नहीं होगी। तो अपन उपाध्याय के और मुनि के स्वरूप को अपन कल देखते हैं। आज के लिए रुकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा अगर गाथा देखते हैं तो मूल रूप से यहाँ पर उन्होंने निश्चय पर कथन पहले किया, जैसे दंसण नान पहाणे वीर्य चरित तव यारे, तो यहाँ पर निश्चय पर कथन है और फिर उसके साथ साथ व्यवहार या आदि सब 36 गुण आदि बताकर उनका व्यवहार पक्ष भी बताया। ओके, कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। ये आचार्य का जो गुणस्थान है 6वां है ना, हाँ जी, वो साधु है, ऐसा है 7वां और 7वें गुणस्थान के आगे हाँ साधु पद है, ऐसा है ना। हाँ, वैसे लेंगे बराबर। और आचार्य का 6वां 7वां ऐसा 6वां 7वां बराबर, क्योंकि उसके आगे वो श्रेणी आरोहण करने के लिए उनको तो आचार्य पद छोड़ना ही पड़ेगा। आचार्य उपाध्याय दोनों को अपना पद छोड़ना पड़ता है, ठीक है। भैया जी, आपने अभी बताया निर्यापक में जब वो समाधि लेते हैं, मुनि को समाधि देते हैं, उस समय वो षटावश्यक की क्रिया नहीं करते हैं, तो यानी वो सामयिक भी नहीं करेंगे डायरेक्ट 4 टाइम्स की उनकी जो सामयिक। हाँ, सामयिक की क्रिया वो गौण हो जाती है, लेकिन उनकी निरंतर सामयिक चलती है। जैसे निरंतर आत्मानुभव में ही वे तल्लीन रहते हैं, लेकिन जहाँ पर एक आसन लेकर बैठने की बात है उस आसन को वे गौण कर लेते हैं, बराबर। हाँ बोलिए। हाँ, ये ग्रंथ में एक अलग ऑब्जर्वेशन है कि पहले तत्व की बात की है और बाद में ये पंचपरमेष्टि का स्वरूप बताया है। हाँ, कई ग्रंथों में उल्टा है। हाँ। पहले आराध्य देव का वर्णन करते हैं, बाद में तत्व की और इसकी बात करते हैं। बराबर। थोड़ा सा अलग है ना। जब वो तो क्या होता है कि जो लिखने वाली व्यक्ति है उसको उसके सामने किस प्रकार के व्यक्ति है, सभा है, उसके अनुसार वे निश्चित करते हैं। जैसे आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाकर देखोगे तो वहाँ पर पहले, या फिर 6 ढाला जी देखो तो वहाँ पर पहले संसार के दुखों का वर्णन हुआ और फिर एक बार उनके रोग का निदान हो गया और निश्चित हो गया कि हाँ ये हमारे रोग को दूर करने में समर्थ है, फिर आप उनको मोक्ष मार्ग दिखाओ या दवा दिखाओ। यहाँ पर पहले ही ये निश्चित कर दिया गया कि ये जीव इस मार्ग में ही है, ओके।
और ये देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करता है, तो उसको डायरेक्टली 6 द्रव्य 7 तत्वों की बात बताई। अब आगे आते आते ऐसा हुआ कि अरे इसको अभी तक सम्यक तो नहीं हुआ, तो अभी इसको पाठ पढ़ाओ। क्या? अभी पंच परमेष्टि है, इनका स्वरूप है, इनकी सिद्धि करो, इनके स्वरूप को समझो और सहज ही तुमको भी अनुभव हो जाएगा। क्यों? अब 6 द्रव्य 7 तत्व तो सिखाई आए हैं, फिर पंच परमेष्टि मूल में भूल है, तो पंच परमेष्टि का यथार्थ स्वरूप का निर्णय कराना कि ये पंच परमेष्टि किसी की मदद नहीं करते हैं, वे अपने में लीन रहते हैं, वे वितरागी है, आदि आदि जो कोई है उनका विचार करके उसने जो पंच परमेष्टि संबंधी कोई धारणा गलत की होगी, उस धारणा को क्लीन करने की बात है। ओके, और बोलिए। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।